इस तकलीफ की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, संगठन का साथ दिया, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ गलत अफवाहें फैलाई गई, हमारे खिलाफ गलत चीजें प्रचारित की गई सोशल मीडिया पे। चूंकि मीडिया उनका है, सोशल मीडिया पे उनके तमाम ऐसे लोग हैं, पालतू लोग हैं जो तब दिन भर यही काम करते रहते हैं, तो हमारे खिलाफ गलत चीजें प्रचारित कराई गई, हमारे ऊपर उसी तरीके से दोषारोपण कराया गया जिस तरीके से हमारे तमाम महापुरुषों को, तमाम हमारे बलशाली महापुरुषों को जो है राक्षस या असुर या इस तरह से अपमानित करने के लिए जो काम किया गया और हमारे ही लोगों से, उनके हमारे ही महापुरुषों के ऊपर हमारे ही लोगों के खिलाफ करने का काम किया गया। उसी तरीके से हमारे खिलाफ हमारे तरह तरह से जो है बातें फैलाई गई, मीडिया में खबर चलवाई गई, जबकि मैंने उन लोगों को कहा था, जो लोग आज वो बात मैं उस पर आज भी कायम हूं, और मैंने उन लोगों को कहा था जो संविधान विरोधी हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं, जो हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, हम उनको आज भी कहते हैं कि हमारे निगाह में खराब लोग हैं, वो गलत लोग हैं, और अगर हम उनसे हम अपने लोगों को आगाह करेंगे, आगाह करते रहेंगे। हमको सस्पेंड किया गया, हमारे खिलाफ FIR की गई, हमको जो सस्पेंशन का लेटर मिला उसमें लिखा गया कि आपने साधु संतों को हरामी कहा, आपने भगवतधारियों को हरामी कहा। हमने कहा नहीं, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है। हमने उन लोगों को हरामी कहा है जो देश भारत के संविधान का विरोध करते हैं, जो संविधान में दिए गए आरक्षण का विरोध करते हैं, जो हमारे महापुरुषों का विरोध करते हैं। मैं उनको तब भी हरामी कहा था, आज भी हरामी कह रहा हूं, आगे भी हरामी कहूंगा। उसके लिए चाहे हमको जो भी कुर्बानी देना पड़े, हम ऐसे लोगों को, हम अपने लोगों को सावधान करेंगे जो जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। अगर उन पर कोई वार करेगा हम उस पर वार करेंगे, हम उसका प्रतिकार करेंगे। उसका अगर वो हमको, हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करेगा, हम उसको सही बात बताने का काम करेंगे। ये बातें जब हमने अपने उसमें दिया, स्पष्टीकरण में दिया कि हमने जो आरक्षण का विरोध करते हैं, जो संविधान का विरोध करते हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करते हैं, जो हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, मैंने उनके लिए शब्द प्रयोग किया है। उसके बाद अब ये तय नहीं हो पा रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, अब इनको सजा कैसे दी जाए। तो हमारे सस्पेंशन को, हमारे निलंबन को वापस लिया गया, लेकिन एक शर्त लगाई गई कि श्यामलाल निषाद का वेतन वृद्धि ना की जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि न तो हमारा निलंबन सही था, न तो वेतन वृद्धि सही है। जिस तरह से निलंबन वापस हुआ है, उस तरह से गलत वेतन वृद्धि हमारी रोकी गई है। ये बीजेपी सरकार में तमाम ऐसे लोगों को, तमाम ऐसे अधिकारियों को मौका मिल गया जिनको हमने घुटने पे ला दिया है, जिनको घुटने पे ला दिया है, जिनको सोचते पीटते हुए काम करने के लिए मजबूर कर दिया है, उनको अवसर मिल गया, उन्होंने काम किया है। लेकिन ज्यादा दिन तक बीजेपी सरकार नहीं चलेगी, बीजेपी सरकार जाएगी, और जब हमारी सरकार आएगी, हमारे लोगों की सरकार आएगी, इस तरह से जो लोग काम किए हैं, इस तरह से जो लोग जेल गए हैं, इस तरह जो लोग सस्पेंड हुए हैं, उनको पुरस्कार दिलवाने का काम किया जाएगा। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। ऐसे थोड़ा होता है कि हमको हमारे खिलाफ आरोप लगा देंगे, ठीक है, उनकी सरकार है, उनका प्रेस है, उनका सब कुछ है, तो आज हमारे ऊपर आरोप लगा दें, हमको अपमानित करा दें, हमको जेल में भिजवा दें, वो कुछ भी कर दें। हकीकत यह है कि जिस समय मैं स्पीच कर रहा था, मैंने यही कहा था कि आयोग तय करेगा कि हमको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। लेकिन गुंडाई जिस तरह से की गई, गुंडाई की गई, माइक छीनने का प्रयास किया गया, और माइक जो हमने नहीं दिया तो हमारे खिलाफ FIR और सस्पेंड कराने का काम किया गया। और हमारे घर पे, अब उसके बाद इंजीनियर घर पे हमारे गए, बिलिमी क्षेत्र के, हमने पूछा कैसे आए हो, कहे ना आपका नक्शा देखना है। हमने नक्शा दिखाया तो कहे नक्शा तो आपका बना हुआ है, लेकिन नक्शे के अनुरूप घर नहीं बना हुआ है। मैं मंच से दावे के साथ कह रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय से और बिलिमी क्षेत्र के जितने भी अधिकारी, उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे जनपद सुल्तानपुर में एक भी मकान जो है नक्शे के अनुरूप नहीं बना है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, उसका नक्शा ही नहीं पास है जिसपे बना है। RSS कार्यालय जो बना है वो नक्शे के अनुरूप नहीं बना है। ये लोग
हमारे ही घर का नक्शा क्यों देखने चले गए, दबाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। लेकिन धन्य है आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों के दम पे हम झुके नहीं, हम दिगे नहीं। खास करके मछुआ कल्याण संस्थान और वीर एकलव्य सेवा संस्थान और इस तरह से तमाम संगठनों ने बड़ी मजबूती से लेकर के डीएम कार्यालय से लेकर के सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक लड़ने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया। उस समय हमारी प्रस्तुति ऐसे की जा रही थी कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ, बहुत बड़ा खलनायक हूँ। लोगों ने यहाँ तक कहा कि विदेशी फंडिंग होती है, इनकी जांच कराई जाए। जिशान अहमद के बारे में आरोप लगाया गया कि फंडिंग विदेश से जिशान अहमद उपलब्ध कराते हैं। तमाम लोगों ने तमाम तरह के आरोप लगाए। मैंने उस समय भी कहा कि आरोप चाहे जितना लगा लो, लेकिन हम सोशल वर्कर हैं, हम एक्टिविस्ट हैं। और अधिकारियों ने हमसे बात किया उस संबंध में, हमने कहा मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वक्त बदलेगा, आज उनका समय है हमको प्रताड़ित करा ले, एक दिन वक्त आएगा आप हमारे आदेश का पालन करोगे। इसलिए याद रखना ऐसा कुछ मत करना कि आने के बाद मुझे दया ना आए। और ऐसा नहीं, आज नहीं तो कल, मैं इसको बता देना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल हम लोग वो संघर्ष कर रहे हैं कि बाबा साहब का जो निर्देश है कि संगठित करके दिल्ली पे राज कर लेना, दिल्ली पे कब्जा कर लेना, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग, कुछ लोग आरोप झूठा प्रचार करते हैं कि श्यामलाल विधायक सांसद बनना चाहते हैं। वो बहुत कम सोचते हैं हमारे बारे में। मैं सरकार चाहता हूँ, अपनी हुकूमत चाहता हूँ, अपना शासन चाहता हूँ, उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। और उसको लेकर रहेंगे जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक ये संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा। आप लोगों को पुनः संकट के समय में, जिस समय लोगों को ऊपर FIR हो जाती है, लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो लोग बगले झांकने लगते हैं, दूसरी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन ऐसे समय पे आप लोगों ने बहुत मजबूती से साथ दिया। बहुत सारे लोगों ने, जैसे सस्पेंशन की बात आई, बहुत सारे लोगों ने 100-200 रुपया, 100-200 रुपया, 500 रुपया अकाउंट में डालना शुरू कर दिया। उनको मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और वही ताकत है कि मैंने झुका नहीं। हमारा वेतन रोका गया, सस्पेंड किया गया, वेतन रोका गया, तमाम बाधाएं आई, लेकिन हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हमने कहा हमारे साथ हजारों हजार लोग, लाखों लाख लोग इस संकट की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आरक्षित सीट से हमारे लोग जो आए हैं उनको सोचना चाहिए। जिस तरीके से कादीपुर के विधायक जी ने माइक जो करके बड़े गर्व से कहा आरक्षित सीट से आए हैं, और जो भी लोग आरक्षित सीट से आए हैं, जो भी हमारे लोग वोट से आए हैं, मैं उनसे इतने निवेदन करूंगा कि आरक्षित सीट से आप इसलिए नहीं आए हो कि अपने बच्चों का पालन पोषण करो, अपना बड़की गाड़ी में चलो। आरक्षण आपको इसलिए मिला है, आरक्षण जितने भी हमारे लोग आरक्षित सीट से हैं, आरक्षण आपको इसलिए मिला है कि देश का, ये बात आप लोग कहते हैं आरक्षण कोई भीख नहीं है, गरीबी निवारण का कोई कार्यक्रम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आरक्षण न तो भीख है, न तो गरीबी निवारण का कार्यक्रम है, आरक्षण प्रतिनिधित्व की बात है। अगर आप आरक्षित सीट से आए हैं, आप जिस सीट पे भी हैं, अगर उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उनका उत्साह बढ़ाएं, उनका जो है उनका मोटिवेशन करें। तमाम अधिकारी आरक्षित सीट से आए बैठे हैं, लेकिन जब SC OBC तमाम आरक्षित वर्ग के होने के नाते सीट पे बैठाए गए हैं, लेकिन जब कोई SC OBC पीड़ित प्रताड़ित होता है तो बगले झांकने लगते हैं। ऐसे अधिकारियों से भी मैं आगाह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अपने अंतरात्मा को दुरुस्त करिए। अगर नहीं, इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसके लिए भी सत्याग्रह करेंगे कि जिसके लिए जिस जात के नाम पे, जिस वर्ग के नाम पे आप चुनाव जीत के आए हैं, उनके लिए कल्याण करने का काम करें, उनकी मदद करने का काम करें, उनके हित में आवाज उठाने का काम करें। ऐसा हमने देखा, बहुत सारे अधिकारियों को हमने देखा, उनका OBC सीट पे, OBC थाने पे, OBC पद पे, SC पद पे उनका, इसलिए सरकार ने उनको बैठाया कि कोटा पूरा करना है, उसको सरकार को जो है बैलेंस बनाना है, तो उनको, लेकिन उनको लगता है योगी जी की कृपा से बन गए हैं। ऐसा नहीं है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से बने हैं, आरक्षण की कृपा से बने हैं। अगर आरक्षण की कृपा से आप बने हैं, आरक्षित सीट से आप आए हैं, तो निश्चित रूप से आरक्षित वर्ग के कल्याण के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद हम आप सबको देंगे।